गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही जो आगामी 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसका पेपर 3 जो झारखंड का पेपर 3 जो खोटा पड़ता है, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं। और यह प्रैक्टिस सीरीज रहेगी आपका खोटा का एमसीक्यू मिक्स टाइप का। जितनी भी खोटा का जो कहानी पढ़ता है, पैज कर रहा है, लेखक पढ़ता है, मतलब जितना भी क्वेश्चन पढ़ता है सारा मिक्स प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर पाए। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं, खोटा से क्वेश्चन करते हैं। हम लोग आज 40 प्रश्न करेंगे, देखते हैं आप लोग कितना से कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो कि झारखंड पास की तैयारी करते हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, हम आपका सारा खोटा प्रैक्टिस सीरीज आपको करवा देंगे। खोटा भाषा का परिचय और ओकर समझ पाठ कर लिखवैया के है, तो बताइएगा वो भाषा का परिचय और ओकर पाठ समय पाठ कर लिखवैया के है। चतुर्भाष साहू, ऑप्शन में श्रीनिवास पारोनी, ऑप्शन में से ए.के. झा, ऑप्शन में गीता रानी। चलिए बताइए कि इसका कौन ये लिखवैया है, आप बताने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आंसर के देखेंगे। चलिए, तो हो गया होगा। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है चतुर्भुज साहू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, वो चतुर्भुज साहू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें कार्यकारी संपादक के हैं। तो बताइए गद्य पद्य किताब संपादक कौन है? पहला ऑप्शन ए.के. झा, ऑप्शन शिवनाथ परमानी, ऑप्शन पंचम महतो, ऑप्शन में विनोद कुमार। चलिए बताइए, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, शिवनाथ परमानी। तो क्या हो जाएगा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ परमानी। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर शिवनाथ परमानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राम किशन साहू कौन पात्र लागे? तो राम किशन साहू कौन सा मांझो के, धर्म कर्म कहानी के, चासा के, या परपन सर्टिफिकेट का? तो बताइए किसका वो राम किशन साहू उसका पात्र लगता है। तो रामकृष्ण साहू किसका है? ऑप्शन नंबर ए मांझो। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मांझो। तो रामकृष्ण साहू किसका कौन पात्र का? मांझो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है खोटा भाषाक परिचय और ओकर समझ कौन रकमे पाठ है? तो खोटा भाषाक परिचय और ओकर समझ कौन रकमे पाठ है? नाटक है, कविता है, भाषा निबंध है, या कहानी है? चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो 4 का पहला ऑप्शन है नाटक, कविता, भाषा निबंध, कहानी। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कविता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कहानी धर्म कर्म कहानी कौन महीना उखरायल गेल है? तो धर्म कहानी कौन सा महीना में किया गया था? आसिन महीना, माघ महीना, सावन महीना, या फागुन महीना? तो बताइए कौन सा महीना में? ये कौन सा महीना? फागुन महीना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मंगरू ब्याह भेल कितने बच्चर भेल? तो मंगरू का ब्याह भेल कितना बच्चर हुआ था वो बताना है। पहला 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, या 4 बच्चा? चल बताइए कितना महीना हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 बच्चा। तो याद रखिएगा मंगरू ब्याह जो है 2 बच्चा भेल है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एगो चिट्ठी पाठ कर लिखवैया है, तो चिट्ठी पाठ कर लिखवैया कौन है? ए.के. झा, शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी। तो कौन हो जाएगा इसका सर? एगो चिट्ठी पर लिखवैया, ऑप्शन नंबर ए.के. झा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बैठ जाते हैं। खोटा निबंध किताबें प्रकाशन के हल। तो खोटा निबंध का प्रकाशन के हल बताइए। जनजातीय भाषा एकेडमी रांची बिहार से, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, झारखंड झरोखा कहतर, ऑप्शन नंबर कुंती देवी बोकारो। तो बताइए खोटा निबंध का प्रकाशन के हल। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार रांची झारखंड। तो ये वाला से यहाँ से प्रकाशन होता है, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। परपंस क्या सर्टिफिकेट लेखे लिखाइल माऊ कौन सबके आपन नाय होवे दिया दिया कर बात कहली? तो ये इसका बताइए, ये जो स्टूडेंट कौन नहीं कहता वो बोलता है? देवी देवता, बड़ा लोग, पंडित सब, या गरीब लोग? क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, क्या पंडित सब लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं, इसमें देख लेते हैं। उड़ीसा महत्तम लेखे यदि उड़ीसा हिटलर हके तो एकर संगे क्या है? मखरी की हकर। तो मतलब मेन बताना है मुसोलिनी, ऑप्शन बी अकटुबू, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुसोलिनी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। इसमें देखते हैं डू डहर जिरहुल फूल किताब एक संपादक मंडले प्रधान संपादक है। तो बताइए डू डहर जिरहुल फूल का संपादक मंडल प्रधान कौन है? ए के झा, शिवनाथ प्रामाणिक, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? सही आंसर करेगा ऑप्शन नंबर ए के झा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के झा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि लुका चोरी के नाय आंख दिखाइल चले है। तो बताइए इसका मतलब क्या होता है कि लुका चोरी का नाय आंख दिखाइल चले हैं? झूठ का ऑफिस, सच का ऑफिस, ए बी या कोई नहीं? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा, झूठ का ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है बखेरा में बखेरा लिंग निबंध है। तो बखेरा कौन भावक संज्ञा आपको बताना है। बखेरा में बखेरा लिंग निबंध है तो मतलब इसमें बताना है बखेरा कौन भावक संज्ञा है। तो पहले आत्मकथन, फिटांगी है, समीक्षा कथन या यात्रा वृत्तांत या बढ़िया? बताइए आप लोग कौन भावक है। ये एक बार क्या है फटांगी है, एक बार है फिकांडी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं काम अधिक बातें काम केकर देल नारा है। तो काम अधिक बातें काम केकर नेल नारा है बताना है। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शन, यहाँ पे इंदिरा गांधी, यहाँ पे पंचम माता की जगह इंदिरा गांधी दे दीजिए, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी, यहाँ पे महात्मा गांधी। अब लोग बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो काम अधिक बातें काम केकर देल नारा है। तो किसका नारा दिया हुआ है? इंदिरा गांधी का नारा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। खोटा साहित्य धरती पाठ कर लिखवैया के है। तो खोटा साहित्य धरती पाठ के लिखवैया कौन है? ए के झा, बंसीलाल बंसी, श्रीनिवास पानवरी, शिवनाथ प्रामाणिक? कौन हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी बंसीलाल बंसी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बंसीलाल बंसी। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं बिजली करंट केकर कहाल गेल है। तो बिजली करंट किसको कहा गया है? ईश्वर को या पर्यावरण को, गांव के लोग को या शहरी लोग को? तो बिजली करंट किसको कहा गया है? किसको कहा गया? ईश्वर को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं खोटक साहित्यक धरती कौन रख में पाठ लागे। तो धरती कौन पाठक को रख में पाठ लागे? नाटक पाठ लागे, भाषा निबंध लगे, कहानी लगे या कविता लगे? तो कैसा लगे? ये भाषा निबंध लगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बता देते हैं कौन आधा कुकरे जायत के प्रवृत्ति बढ़न गेल है। तो बताइए कौन आधा कुकरे जायत के प्रवृत्ति बढ़न गेल है? भावेक, काटेक, सूंघेक या चौक रहे? तो कौन सा आदत इसके कुत्ता लोग का प्रवृत्ति बढ़ गई है? क्या हो जाएगा ये? चौकन्ना रहे। तो इसका सही आदत है ऑप्शन नंबर डी चौकन्ना रहे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं ढा नाटक करगा कागा है। तो बताइए ढा नाटक का करगा का खागा है कितना खंड मतलब पूछा गया है? 11, 4, 20 या 3? तो कितना खंड का खंड और काव्य है बताइएगा? ए बी सी 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है। यहाँ पे ए बी सी, सी वाला ऑप्शन होगा 3, तो ये वाला 3 होगा। ठीक है तो याद रखिएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दाह माने की हवेक है। तो दाह मतलब क्या होता है बताइए? ईर्ष्या, जलन, परपरी या शोभे? तो क्या होता है? ईर्ष्या भी होता है, जलन भी होता है, परपरी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं फूल पाठक लिखवैया के है। तो फूल पाठ के लिखवैया के हैं दिनेश दिनमणि, शांति भरत, शिवनाथ परमाणिक, सुकुमार? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी शांति भरत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शांति भरत। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं फूल कौन रकम में पाठ लागे? नाटक, कहानी, गीत या एकांकिक नाटक? तो फूल कौन रकम का पाठ लागे? तो इसका लगे ऑप्शन नंबर डी एकांकी नाटक। तो कहा लगे एकांकी नाटक पाठ लागे। क्वेश्चन नंबर 23 करम परम पाठ के लिखवैया के है। तो करम परम पाठ के लिखवैया के है? बी एन ओझा, गीता रानी, ए के झा या मनपूरन गोस्वामी? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी कौन है? गीता रानी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गीता रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भीमा पाठ कर लिखवैया के है?
भूषण चंद्र गोस्वामी, मनपूरन गोस्वामी, मुक्तेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर डी क्या रुद्राक्ष ज्योति। तो भीमा राघवन के लिखवैया क्या है बताइए आप लोग, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मनपूरन गोस्वामी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनपूरन गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विनोद बिहारी महतो जी के जीवनी लिखवैया के है। तो विनोद बिहारी महतो जीवनी लिखवैया के है, शिवनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर महतो, गजाधर महतो या प्रतोष प्रजापति। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा श्याम सुंदर महतो। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर महतो। क्वेश्चन नंबर 26, भीमा कौन रक में पाठ लागे। तो भीमा कौन रक में पाठ लागे, कहानी का पाठ लागे, लेखक का पाठ लगे, कविता का पाठ लगे या निबंध का पाठ लगे। तो भीमा कौन रक में पाठ लगे बताइए। तो यह भीमा एक प्रकार कहानी का पाठ लगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहानी पाठ लगे। 27 नंबर देख लेते हैं, विनोद बिहारी महतो जी के जीवनी कौन किताब इंजोर है। तो बताइए कौन किताब में इंजोर है, डू डहार जीरो फुल में, डू डहार पास फुल में, खोटा गाइड पैस संग्रह में, खोटा लोक साहित्य में। तो कहाँ इसमें डू डहार जीरो फुल में इसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी के कौन ठीन खोटा गीत गुंजाय रहल। तो कौन ठीन खोटा गीत, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ए बी या कोई नहीं। सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर सी आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में इसका गीत गुंज रहल है। क्वेश्चन नंबर 29, हरियारी हरियारी पाठ के लिखवैया के है, दीनेश दिनमणि, श्याम सुंदर महतो, गजारा महतो या एके झा। कौन हो जाएगा इसका, गजाधर महतो। तो हरिया रहेगा गजाधर महतो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी के दामोदर कोराय कौन राग में रचना लगे। कौन राग में रचना लगे बताइए, कहानी है, खंड काव्य है, कविता है, उपन्यास है। एक बार क्या ये खंड काव्य है, तो ये एक प्रकार का खंड काव्य है, इसका खंड काव्य है। चलिए अगला है सोन माटिक, क्या है सोन माटिक किताबें लिखवैया के लगे बताइएगा, एके झा, शिवनाथ परमाणिक, श्रीनिवास पानूरी या विनोद कुमार। तो इसका लिखवैया कौन है, विनोद कुमार। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार। राइस का पाठ के लिखवैया के लगे। तो राइस का पाठ के लिखवैया के लगे, बी एन ओदार, बंसीलाल बंसी, एके झा और ऑप्शन नंबर डी श्रीनाथ पानूरी। तो बताइए इसका राइस का पाठ के लिखवैया के लगे तो कौन है, ऑप्शन नंबर बी बंसीलाल बंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, उता सुता शब्द के माने बताया। तो उता सुता शब्द के माने लड़ाई झगड़ा करना, उठा पटक करना, प्रयास करना या सुलझावे करना। तो क्या आता है इसका जवाब, तो सही है ऑप्शन नंबर बी प्रयास करके सुलझाना, प्रयास करे। तो प्रयास करे का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर पारसनाथ बेवरी डहार यात्रा कौन बच्छर कर गए है। तो बताइए कौन सा बच्छर किया गया था, 14 या 15 फरवरी 1989 को, 14-15 जनवरी 1989 को, 14-15 जून 1989 को, 14-15 सितंबर 1989 को। ये कौन बच्चर किया गया था, ये 14-15 जनवरी 1989 किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35, चित्रा रानी कहानी क्या है, पालनिक पीछू कते जोर डाका और मदन भेड़ बाजल जाल है। तो इसका मतलब बताइएगा क्या होता है, 2 जोड़ा, 5 जोड़ा, 3 जोड़ा या 8 जोड़ा। बताइए आप लोग। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 जोड़ा। तो इसका मतलब होता है 5 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, इसमें बोलता है खोटक रजत जयंती कौन बच्चर मनाया गया। तो बोलते खोटा रजत जयंती कौन बच्चर मनाया गया, पहला 1886, 1885, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन नंबर डी 1986। ये कौन बच्चर मनाया 1986 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37, पंचम महतो जी का जन्म बच्चा और ठावर बटावा। तो जन्म बच्चा 18 बताइए कहाँ, 28 जनवरी 1954 क्या है मारा फारी बोकारो, 14 जनवरी 1954 को धनबाद, ऑप्शन नंबर सी बोलता है 14 जनवरी 1949 को मारा फारी बोकारो, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है 28 जनवरी 1954 को धनबाद। तो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था 28 जनवरी 1954 को धनबाद में हुआ था पंचम महतो जी का जन्म और बच्चा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें होता है बोरवा अड्डा अखर बोर कौन साहित्यिक इरादा में याद में लिखवाल और स्मरण लागे हैं। तो बताइए बोरवा अड्डा कौन याद में लिखवाया लागे, शांति भरत, गोविंद महतो, ऑप्शन नंबर बी बोलता है श्रीनिवास पानूरी और ऑप्शन डी एके झा। ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे है तो इसको बी बना दीजिए, इसको सी बना दीजिए, ऑप्शन नंबर डी बना दीजिए। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी बोलेगा श्रीनिवास पानोटी, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानोटी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आपको वीडियो लाइक करना है, जो नए हैं शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी नए चैनल है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको खोटा का सारा हम एमसीक्यू प्रैक्टिसेज आपका करवाते जाएं। ये मिक्स एमसीक्यू टाइप का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक आएगा टॉपिक वाइज, जिसमें से हम टॉपिक वाइज को भी कवर करेंगे, जिसमें से मांझो कहानी फर्स्ट टॉपिक वाइज करवा दिया। नेक्स्ट कहानी जो आएगा धर्म परम कहानी से हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज में। और एक रहेगा प्रैक्टिस सीरीज, जो इसमें से आपका सारा क्वेश्चन रहेगा लिखोइया राइटर वाइटर सबका। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।